नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस्त्र में। दोस्तों, चीन भले ही दुनिया के सामने अपनी ताकत का ड्रामा करता हो, लेकिन हकीकत उन सब से परे है। दरअसल चीन की कई कमजोरियां हैं जो उसको भारत के साथ बेवजह युद्ध करने से रोकती है, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए मलका स्ट्रेट, और ये टेंशन ड्रैगन के लिए हमेशा बनी रहेगी। चीन का अपने किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, चीन ने ताइवान, हांगकांग और कई सारे देशों के साथ इसके विवाद चल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। और भारत के साथ भी इसने ऐसा ही किया, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके सामने सीना तान करके खड़े हो गए हैं। लेकिन चीन की चिंता जमीन से ज्यादा सागर की है। हिंद महासागर में जो मलका जल संधि है वो उसके माथे पर बल डालती है। चीन का अधिकांश कारोबार इसी जल मार्ग से होता है। दोनों देशों के बीच में अगर तनाव बढ़ा और भारत ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो चीन टेंशन में आ जाएगा। आखिर ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मलका स्ट्रेट। चीन अपने कारोबार और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मार्ग पर निर्भर है और करीब 80% तेल की आपूर्ति इसी मलका जल संधि मार्ग से आती है। इस मार्ग पर भारत का नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चीन के जहाजों को लंबा रास्ता चुनना होगा और इससे पड़ने वाला आर्थिक बोझ उसे इस वक्त संभाल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, मलका स्ट्रेट एक उथला और सकरा समुद्री मार्ग है जो करीबन 800 किलोमीटर लंबा है। ये सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। साथ ही ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला व्यापारिक समुद्री मार्ग है, जहां करीबन 75,000 जहाज हर साल गुजरते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को दक्षिणी चीनी सागर से जोड़ता है। दोस्तों, रास्ता बंद होते ही चीन को एक बड़ा झटका लग जाएगा। अगर भारत इस रास्ते को एक हफ्ते के लिए बंद कर दे तो चीन के समुद्री यातायात की लागत करीबन 6.40 करोड़ डॉलर तक बढ़ जाएगी। अनुमान के मुताबिक ये मार्ग बंद होता है तो चीन को अपेक्षाकृत लंबा समुद्री मार्ग चुनना होगा। इससे चीन को एक साल में 84 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त चपत लगेगी। लेकिन चीन ने नया रास्ता खोलने की काफी कोशिशें भी की है। चीन सालों से नया रास्ता तलाश रहा है जिससे समुद्री यातायात में सुविधा हो सके। कुछ समय पहले ही उसने थाईलैंड में एक नया समुद्री व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश की है। अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ वो थाईलैंड को जोड़कर क्रा इंथासमेस नहर को बनाना चाहता है, जिसे थाई कैनाल के नाम से जाना जाता है, और इसमें करीबन 50 अरब डॉलर का खर्च आने की बात कही गई है। हालांकि कभी चीन के मित्र रहे थाईलैंड ने हाल ही में इस परियोजना को मना कर दिया है। थाईलैंड की जो समस्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। इस नहर के बनने से बड़े जहाज यहाँ से गुजर सकेंगे, लेकिन इसे बनने के लिए भारी खर्च होगा, जिसे थाईलैंड के लिए चीन के साथ मिलकर उठाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि किसी विदेशी ताकत, और वो भी चीन जैसे विस्तारवादी देश की नीतियों के चलते वो पहले से ही बदनाम है, ऐसे में उसके साथ मिलकर काम करना अपने देश की संप्रभुता को गिरवी रखना होगा। चीन की फितरत से वाकिफ ये देश ऐसा खतरा नहीं उठा सकता है। जहाँ से ये नहर बनाई जानी है वहाँ बहुत दुर्गम और पहाड़ी इलाका है, जिसे काटकर नहर बनाने में बहुत वक्त लगेगा और इससे पर्यावरण से जुड़े खतरे भी हैं। 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जिनताओ ने इस बारे में अपनी टेंशन को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि चीन के लिए मलका जल संधि एक बहुत बड़ी समस्या है और चिंता भी है, और साथ ही ये भी कहा कि यह चीन की लाइफलाइन है और भारत के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में जिनताओ ने जिस टेंशन की बात की थी वो इस दौर में आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चीन किसी भी तरीके से LAC में भारत के साथ युद्ध की स्थिति पैदा करता है तो ऐसे में भारत पल भर नहीं लगाएगा इस मलका स्ट्रेट को रोकने के लिए, और अगर ये रुक गया तो चीन बैकफुट पर आ जाएगा। तो ये बात आप लोग अब समझ गए होंगे कि भारत के पास अब एक मजबूत कदम है जिससे चीन को झुकाना यहाँ पर बेहद आसान है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।